एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज मेरा टॉपिक ये है कि आईवीएफ से पहले हमें कितने इंजेक्शंस जो है वो लगाए जाते हैं। इंजेक्शंस के बारे में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं कि मैम हमें कितने इंजेक्शन लगाए जाते हैं, कितने जो है कब से लगाए जाते हैं। तो इसके बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, देखो जब भी हम आईवीएफ के लिए जाते हैं तो सबसे हमें दो तरीके के इंजेक्शंस इसमें दिए जाते हैं जो हमारे आगे चलते रहते हैं, प्रेगनेंसी तक चलते रहते हैं। तो सबसे पहले जब हमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं, हमें पीरियड के सेकेंड डे बुलाया जाता है। उससे पहले हमारे कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, उससे रिलेटेड भी वीडियो मैं डाल दूँगी कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो कंपलसरी होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो सेकेंड डे जब बुलाया जाता है, सेकेंड डे के बाद हमारा, उससे पहले हमारी सारी स्कैनिंग वगैरह हो चुकी होती है, सब कुछ उन्हें पता चल जाता है कि कितने एक्स वगैरह हमारे अंदर है, अब उनकी कितनी लिमिट है, तो ये सब चेक हो जाता है। तो हमें स्टिमुलेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। स्टिमुलेशन के अंदर हमें इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। ये इंजेक्शन डिपेंड करता है कि हमारे जो एक्स हैं वो कितने बन चुके हैं, क्योंकि हमारा एक एक दिन छोड़कर मॉनिटरिंग होती रहती है। उसका मॉनिटरिंग का मतलब है स्कैनिंग होती रहती है, अल्ट्रासाउंड होता रहता है, टीवीएस होता है उसमें, और वो देखते रहते हैं कि कितने एक्स के काउंट वो चेक करते रहते हैं, कितने एक्स उसके अंदर बन चुके हैं। जो एग्स उसके अंदर बन जाते हैं तो फिर उनके बाद उनका साइज़ भी देखा जाता है कि उनका साइज़ जो है वो कितना है। अगर उनका साइज़ 20 mm या 21 mm ऐसे 19 mm के आसपास हो जाता है तो वो इंजेक्शन लगाना बंद कर देते हैं। मोस्टली जो है ये 12 से 14 दिन तक ये स्टिमुलेशन का पूरा काम चलता रहता है। तो ये इंजेक्शंस जो हैं वो लगाए जाते हैं। उसके बाद जो है हमें एक HSG का इंजेक्शन लगाया जाता है। HSG का जो इंजेक्शन होता है वो इसलिए लगाया जाता है, उसको रप्चर करने के लिए लगाया जाता है। और वो जो इंजेक्शन होता है वो रप्चर होने से पहले पहले वो एग पिकअप को कर लिया जाता है। मतलब कि उसी दिन हमें जाना होता है, कुछ जो हमें टाइम लिमिट उन्होंने दे रखी होती है। तो वो जब एग पिकअप कर लेते हैं उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद हमें कुछ प्रोजेस्ट्रॉन से रिलेटेड मेडिसिन्स दी जाती हैं। प्रोजेस्ट्रॉन के इंजेक्शंस इसलिए दिए जाते हैं जो हमारी यूट्रस की लाइनिंग है वो ठीक तरह से बन जाए, क्योंकि उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है, जब हमारा एग पिकअप हो जाते हैं, एग के इंजेक्शंस वगैरह लग जाते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट काम होता है एम्ब्रियो को तैयार करना। एम्ब्रियो तैयार होता है उतना ही हमारा जो है, जिस तरह से एक सीड जो होता है, एक प्लांट जो होता है उसको तैयार किया जाता है, उसी तरह से ज़मीन को भी तैयार किया जाता है। तो इसी तरह से हमारी यूट्रस की लाइनिंग को तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो कि इस चीज़ के लिए सपोर्टिव होते हैं कि जो हमारी यूट्रस की लाइनिंग है वो ठीक तरीके से बन जाए। तो कईयों की तो नेचुरली भी बन जाती है, लेकिन फिर भी आईवीएफ में इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते और उसकी लाइनिंग के लिए वो करवाना, इंजेक्शंस लगाना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए उसको स्पॉटिव इंजेक्शन दिए जाते हैं। कुछ पर्सन ये भी महसूस करते हैं कि उनके एक्स जो हैं अच्छे हैं, उनकी एक्स की क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, एक्स अपने आप बन जाते हैं। जैसे मेरे केस में था, एक्स बन जाते थे, उनकी क्वालिटी भी हो जाती थी, उनकी क्वालिटी भी ठीक थी, उनके साइज़ भी अच्छे हो जाते थे, लेकिन फिर भी हमें इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। वो इंजेक्शन इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि नॉर्मली हमारी जो ओवरिस होती हैं वो एक या दो ही एक्स जो है वो उसके अंदर से निकलते हैं, लेकिन जो है आईवीएफ के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके कोशिश होती है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा एग बनाने की, क्योंकि उसमें से कुछ एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, कुछ एग्स जो है मैच्योर नहीं हो पाते, और कुछ एग्स जो हैं वो अच्छे से एम्ब्रियो नहीं तैयार कर पाते। तो इसीलिए उसको जो है काफ़ी तरह से कुछ एग्स इतने इंजेक्शंस लगाने के बाद भी एम्ब्रियोज को अच्छे से नहीं बना पाते, अच्छे ग्रेड के नहीं बना पाते। तो इसीलिए इन चीज़ों को देखते हुए आईवीएफ में इंजेक्शंस लगवाना ज़रूरी है। उसके बाद जब इंजेक्शंस हमारे जब एम्ब्रियो तैयार हो जाते हैं, तो जब हमारा ट्रांसफ़र होता है वो डिपेंड करता है कि फ्रोज़न ट्रांसफ़र होगा या फ्रेश ट्रांसफ़र होगा। जब फ्रोज़न ट्रांसफ़र होता है या फ्रेश ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद हमें जब ट्रांसफ़र हो गया, हम घर आ गए, तो फिर से हमारे को फर्स्ट 3 मंथ, प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ तक, जब तक बीटा एचसीजी पॉजिटिव नहीं आता तब तक, और उसके बाद जो है हमें अगर बीटा एचसीजी पॉजिटिव आ जाता है, हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, तो फर्स्ट 3 मंथ तक हमारे डेली एक इंजेक्शन प्रोजेस्टेरोन का हमें लगता रहता है।
और कई बार अगर हमें ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे मुझे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मंथ तक ब्लीडिंग हुई, तो ये फोर्थ मंथ की वजह से मुझे आगे प्रेगनेंसी के 6 मंथ तक, प्रेगनेंसी के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 मंथ तक मुझे जो है प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन लगते रहे। बस डिफरेंस ये था कि फर्स्ट 3 मंथ में मुझे डेली एक इंजेक्शन लगता था, लेकिन फोर्थ फिफ्थ सिक्स में ऐसे हो जाता था कि जैसे स्टार्टिंग में अगर बंद करने होते हैं डॉक्टर को, तो वो किस तरीके से बंद करते हैं। डॉक्टर ने मुझे पहले बताया था कि जैसे हफ्ते में पहले वो 3 बार कर देते हैं, फिर हफ्ते में 2 बार कर देते हैं, फिर हफ्ते में 1 बार कर देते हैं, फिर उसे क्लोज कर देते हैं। लेकिन मुझे जो है कंटिन्यूसली ये 6 मंथ तक लगवाने पड़े। डिफरेंस ये था कि मुझे पहले डेली लगते थे फर्स्ट 3 मंथ, फिर मुझे बाद में जो है एक एक हफ्ते में 2 बार या 3 बार, या कई बार ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी तो इसके अकॉर्डिंग जो है इंजेक्शन लगाए जाते थे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इंजेक्शन्स की जो कॉस्ट होती है वो अकॉर्डिंग हॉस्पिटल होती है। कुछ इंजेक्शन्स जो है वो पेशेंट के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं, हाई डोज के लगाए जाते हैं। जैसे प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन्स भी जो होते हैं 250 mg का होता है, कोई 500 mg का होता है, तो ये अलग अलग पेशेंट्स के अकॉर्डिंग होता है, तो उसकी कॉस्ट कम या ज़्यादा हो सकती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कितने तरह के इंजेक्शन, कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं, क्या मेन इंजेक्शन होते हैं और क्यों लगाए जाते हैं। अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।